जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग औसत में जो टेम्परेचर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं यानी जो तापमान पर आधारित प्रश्न होते हैं और जो क्रिकेट पर आधारित प्रश्न होते हैं उसको देखते हुए आज हम लोग आगे चला जाएगा। सवाल एक से एक शानदार सवाल देखे जाएंगे। इसमें जो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सवाल पूछे गए हैं वो सारे के सारे सवाल देखे जाएंगे। तो चलिए पहला सवाल से ही शुरू करते हैं। पहला सवाल है, इस वीडियो का पहला सवाल है कि सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक तापमान एक समान दर से 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा। दोपहर को तापमान कितना था, ये बताना है कि दोपहर को तापमान कितना था। और इसके ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है 28.5 सेंटीग्रेड, दूसरा ऑप्शन है 27.5 और 27 है, और तीसरा ऑप्शन है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और चौथा ऑप्शन है 31.2 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान रहा। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए, इन्हीं चारों में से बताना है। देखिए बड़ा शानदार सा सवाल है ये, और ये बहुत छोटा सा सवाल है। क्या कहा है कि 9 बजे से लेकर 2 बजे तक एक समान दर से टेम्परेचर बढ़ रहा है। और 9 बजे कितना था, तो 21 था, और 2 बजे कितना था, 38 था। यानी 9 बजे से लेके 2 बजे तक, शायद 2 बजे ही, हाँ, दोपहर 2 बजे तक 21 से 38 तक का टेम्परेचर बढ़ा है। तो हम ये देखें कि टेम्परेचर बढ़ा कितना है। यानी अगर इन दोनों का अंतर हम लेंगे, यानी 38 में से 21 अगर हम घटाएंगे तो हमको ये पता चलेगा कि टेम्परेचर बढ़ा कितना है। ठीक है, अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ा कितना ये पता चलेगा। तो टोटल टेम्परेचर बढ़ा है 17 डिग्री। ठीक है, अब बात आती है कि ये कितने घंटे में बढ़ा है, ये कितने घंटे में बढ़ा। तो नॉर्मल सी बात देखिए, 9 बजे से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, 2 बजे तक। दोपहर के 9 बजे से शुरू हुआ, दोपहर के 2 बजे तक गया। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि 9 3 बार और 2 घंटा उधर, यानी टोटल मिला के 5 घंटा। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 घंटा में कितना तापमान बढ़ रहा है, यानी प्रति घंटा टेम्परेचर जो बढ़ोतरी है वो बताना है। तो हम कह सकते हैं प्रति घंटा तापमान ठीक है, कितना बढ़ा ये हमको पता चलेगा। तो हम कह देंगे 17/5, 5 3 15, 2 बचेगा, 5 चौक के 20, यानी 3.4 जो है वो क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है हर घंटे में। ठीक है, हमको बताना क्या, दोपहर 12 बजे। दोपहर का मतलब यही हुआ कि 12 बजे का तापमान क्या है ये बताना, दोपहर का तापमान कहना चाह रहा है वो। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 9 बजे से लेके 12 बजे तक का तापमान बताना है। तो सिंपल बात ये हुई कि 9 बजे कितना था, तो आप कह देंगे 9 बजे था 21। 3 घंटा में कितना बढ़ा, तो 1 घंटा में अगर 3.4 बढ़ रहा है तो 3 घंटा में कितना बढ़ेगा, गुणा कर दे। तो यहाँ हो जाएगा दोपहर 12 बजे का तापमान। मैं लिख देता हूं, दोपहर का तापमान, या दोपहर का मतलब होता है 12 बजे। ठीक है, का तापमान, बात है समझ में। तो ये हो जाएगा 4 3 12, 3 3 9, यानी ये आ गया आपका 21 + 10.2। तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 31.2, और यही आपका आंसर हो जाएगा। और ऐसा कहाँ है, तो ये है आपके चौथे ऑप्शन में। बात क्लियर है। देखिए बहुत सिंपल बातों में कहा, इस सवाल में कुछ नहीं था, बहुत ही आसान सवाल था, लेकिन ये सवाल एसएससी में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो ऐसे मत समझिएगा कि सारे सवाल बहुत बड़े बड़े सवाल आते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपके सामने 25 या 50 सवाल आते हैं तो ये मान के चलिए 80 से 85% जो सवाल होते हैं वो एक मॉडरेट तरीके के होते हैं। ठीक है, जो एक नॉर्मल वे से मॉडरेट तक गए होते हैं। 10 से 15% सवाल जो होते हैं वो कठिन होते हैं, तो उसमें थोड़ी जो मेहनत किए रहते हैं वो उनके लिए होता है। ठीक है, तो चलिए आइए इसमें हम लोग मिटाते हैं, फिर आते हैं अगले सवाल पे।
सवाल है, देखा जाए दूसरे सवाल में कहा गया है कि किसी सप्ताह विशेष में सोमवार से बुधवार के तापमान का औसत लेने पर 36 डिग्री सेंटीग्रेड आता है, परंतु इस गणना में गुरुवार के तापमान को शामिल करने पर औसत 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। गुरुवार का तापमान क्या था ये बताना है। देखिए बड़ी सिंपल बात यह है, अगर हम कहें सोमवार से बुधवार तो क्या दिन हुआ भाई? 3 दिन हुआ, सोम मंगल बुध। ठीक है, 3 दिन का अगर हम तापमान लिए थे तो कितना आया था भाई? 36 आया था। अब आपसे कह रहा है कि परंतु इस गणना में अगर हम गुरुवार को भी शामिल कर लेते हैं, यानी गुरुवार यानी बृहस्पतिवार को अगर हम सम्मिलित कर लेते हैं तो हो क्या रहा है? टेम्परेचर में 1 डिग्री की बढ़ोतरी हो जा रही है। तो कह रहा है गुरुवार का तापमान क्या है, तो हम यही कह देंगे कि गुरुवार का तापमान तो सिंपल बात हमने मान लिया भाई 36 रहा होगा वो भी। अब क्या हो रहा है? 3 दिन था वो, एक दिन जब गुरुवार जुट रहा है तो टोटल 4 दिन हो रहे हैं, तो चारों दिनों में भाई 1 बढ़ेगा ना। जब 1 बढ़ेगा तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुरुवार में बढ़ेगा, सब में बढ़ता है। मैं आपको बताएं अगर औसत में किसी में भी 1 बढ़ेगा तो उसका मतलब होगा कि सब में बढ़ेगा। 1 घटा तो सब में घटा, गुणा हुआ तो सब में गुणा होगा, भाग होगी तो सब में भाग होगी। यही बात होती है इसमें। तो ये सिंपल क्या बात हो गई भाई? 36 डिग्री अब प्लस 4 डिग्री जोड़ेंगे तो टोटल तापमान कितना हो गया? 40 सेंटीग्रेड। यानी उस दिन का तापमान कितना रहा? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। बात आई समझ में? बहुत सिंपल बात है ये। दूसरा तरीका मैं आपको बताया था, अगर मैं ये कह देता कि 3 दिन का तापमान कितना है भाई? 36 है और 4 दिन का तापमान 37 हो जा रहा है। मान लीजिए 1 बढ़ जा रहा है, ये तो हुआ। यानी इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ 1 बढ़ा, यहाँ कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। तो इस 1 का गुणा किससे होगा? इसका होगा। इस 4 का गुणा किससे होगा? इस 1 से होगा। यही बात तो बताई गई थी। यानी इसका मतलब वो 36 का नम 36 और प्लस 4 का नम 4 जोड़ेंगे तब भी तो 40 ही आएगा। बात आई समझ में? ये भी तरीका बताया गया था, ये भी तरीका बताया गया जो टीचर की आय शामिल कर लिया जाता था या निकाल दिया जाता था। तो इस तरह से वहां लगाया गया सवाल। बहुत ही शानदार सवाल है, घबराना नहीं। ये मान के चलिए सारे सवाल देखते हुए एकदम इत्मीनान से चला जाएगा। बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, पेन कापी लेके चलिए, नोट करते हुए चलिए। उसके बाद आप अपनी जो भी किताब रखे हो उस किताब में सवाल को ढूंढ के लगाइए। कोई दिक्कत होती है, नहीं लगता है, सवाल फंसता है, तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाके उसको ज्वाइन करिए, अपने सवाल भेजिए, मैं आपको सवाल लगाकर दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं, फिर आते हैं हम लोग अगले सवाल है। क्वेश्चन में कहा है कि सोम मंगल बुध और बृहस्पतिवार यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 38 डिग्री था तथा मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार तथा शुक्रवार का औसत तापमान 40 डिग्री था। यदि सोमवार का तापमान 30 डिग्री था तो गुरुवार का तापमान था। क्या है गुरुवार का तापमान ये बताना है। देखिए अगर मैं ये कह दूं तो वो सोम से लेके गुरुवार तक की जिक्र हो रही है, यानी टोटल सप्ताह के अगर हम कह दें तो आपका सैटरडे और संडे छोड़ दिया गया, उन्हीं 5 दिनों में जिक्र की गई है। और वो कहा जा रहा है कि सोमवार का तापमान 30 है, पहले 4 दिनों का तापमान 38 है और आखिरी 4 दिनों का तापमान कितना है? 40 है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि उसमें 2 डिग्री का तापमान की वृद्धि हुई है। तो कितने लोगों में हुई इस बात को समझते हैं। तो आइए हम समझते हैं। सबसे पहले अगर हम कह दिए कि गुरुवार का तापमान सिंपल बात है भाई। हम मान लिए कि 30 अगर सोमवार को है तो गुरुवार को भी 30 होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ?
उसके बाद ये हो रहा है कि 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम शुक्रवार को शामिल कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 डिग्री तापमान बढ़ रहा है, लेकिन कितने दिनों में? तो 4 दिनों में। तो यहाँ 4 से गुणा कर दीजिए भाई, तो कितना हो जाएगा? 30 अब प्लस 8 जोड़ देंगे तो 38 डिग्री तापमान हो जाएगा। क्लियर है कि कहीं डाउट है? चलिए, अगर डाउट है तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ समझ लेते हैं। पहले 4 दिनों का तापमान कितना है भाई? क्वेश्चन में 38 है, और अंतिम 4 दिनों का तापमान में कितना है? 40 है। यहाँ तो कुछ नहीं बढ़ा, यहाँ तो कुछ नहीं बढ़ा, लेकिन यहाँ पर 2 बढ़ा है। और सोमवार का जो तापमान है, यानी सोमवार का जो तापमान है वो कितना है भाई? 30 है। तो हमसे कहा गुरुवार का तापमान बताइए, तो इसका मतलब ये जो बढ़ा हुआ है वो गुरुवार वाले तापमान में जाके जुट जाएगा। सिंपल बात है। क्लियर है? कहीं डाउट नहीं? तो चलिए, अगर हम ये देखें कि ये दिन कितने हो रहे हैं, तो अब यहाँ देखेंगे 4। याद करिए, इस तरह के सवाल बताए गए। तो इस 2 में 4 से गुणा होगा तो 4 दूना 8, और यही इसमें जोड़ दिया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? गुरुवार का तापमान हो जाएगा। क्लियर है? हम उम्मीद करते हैं आपको कहीं डाउट नहीं होगी। अगर डाउट है भी तो आइए हम थोड़ा सा बेसिक तरीके से आपको समझाते हैं इसका बेसिक कंसेप्ट है, जो चीजें हम लोग पहले लगाते थे। मान लीजिए हमने कह दिया मंडे, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे अब प्लस थर्सडे, यही तो 4 दिन है। क्यों? हाँ, ये 4 दिन है। इनका जो औसत तापमान है वो 38 है, तो आप कह देंगे 38 गुणे के 4, ये योग हो जाएगा। फिर क्या हुआ है? उसके बाद से मंगलवार से लेके शुक्रवार तक, यानी मंगलवार, सोमवार नहीं है इसमें, ठीक है, यानी मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, इनका तापमान 40 हो गया है। तो इनका योग कितना हो जाएगा भाई? 4 से गुणा कर दे, क्योंकि ये औसत ही है। ठीक है, योग क्या? औसत बराबर कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो योग बराबर क्या? औसत गुणे पदों की संख्या। यही तो किया गया, औसत में पदों की संख्या से गुणा कर दिया गया। यहां गुणा करेंगे तो क्या आएगा भाई? 8 चौके 32 को 2 हासिल 3, 4 3 या 12 3 15। क्लियर है? यहां गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई? 160, 4 चौके 16। अब ध्यान से समझिएगा, इसमें से इनको घटाया जाए तो होगा क्या? ये इनसे कटेंगे, ये इनसे कटेगा, ये इनसे कटेगा, ये आएगा m माइनस एफ बराबर 160 में से इसको घटा दीजिए, घटा दिया जाए। देखिए, इसको इसमें से घटा देंगे तो कितना आएगा भाई? 8 आएगा। क्लियर है कि कहीं डाउट है? उम्मीद करते हैं कोई डाउट। अब आपसे क्या कह रहा है कि मंडे का जो टेम्परेचर है, यानी सोमवार का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री है, यानी 30 डिग्री है। तो यहाँ हम लिख लिए 30 माइनस एफ बराबर 8। इस 8 को इधर लाइए। अच्छा, ये उल्टा घटा है तो यहाँ माइनस आएगा। ये घटाने में थोड़ी सी गड़बड़ी हमने किया है, ध्यान नहीं दिया है छोटा बड़ा का। ठीक है, अब इसको जब हम इधर लाएंगे तो ये प्लस होंगे, और ये इधर जाएंगे तो ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि एफ बराबर क्या हो जाएगा कि 30 प्लस के 8, यानी एफ बराबर आ जाएगा 38, और यही आपके आंसर हो जाएगा। तो आप बताइए, इतना लंबा चौड़ा करने से बेटर क्या है कि आप एक लाइन में कर लें। अरे हम ये देख रहे हैं कि पहले 4 दिनों का तापमान 38 है, अंतिम 4 दिनों का 40 है, यानी इसका मतलब कि 2 बढ़ा। तो कितना बढ़ा? दिनों की संख्या में तो कोई वृद्धि नहीं हुई है ना। तो हम देख रहे हैं अगर 2 बढ़ रहा है एक दिन में, तो 4 दिन में कितना बढ़ेगा? 8। 30 पहले से है, 30 में इनको जोड़ दीजिए, यानी गुरुवार का तापमान क्या हो जाएगा भाई? 38। सिंपल बात है, कहाँ इतना समय लगेगा। तो चलिए मिटाते हैं, फिर हम लोग आते हैं अगले सवाल का। सप्ताह के पहले 3 दिन का औसत तापमान 27 सेंटीग्रेड है तथा अगले 3 दिन का औसत तापमान 29 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 28.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो सप्ताह के अंतिम दिन का तापमान क्या है? सिंपल बात ऐसे समझिए, बहुत ही आसान बात है। सप्ताह के
टोटल दिन की अगर बात करें पूरे दिन की, यानी सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इनकी पूरी की पूरी जो औसत तापमान है वो 28.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। पहले 3 दिन का क्या है? पहले 3 दिन का 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, और अंतिम 3 दिन का क्या है भाई? वो है 29 डिग्री सेंटीग्रेड। सिंपल बात आप ये समझिए, हमसे कह रहा है कि सप्ताह के अंतिम दिन का तापमान क्या है। याद रखिए, कहा जाता था कि 9 संख्याओं का औसत इतना है, पहले 4 का इतना और अंतिम 4 का इतना। तो ये इस तरह के सवाल कराए गए ना, सेम वही तरीका यहाँ भी है। हम मान लेंगे, सीधी बात हम क्या मान लेंगे कि जो अंतिम दिन का भी औसत होगा, जो अंतिम दिन का औसत तापमान होगा, अंतिम दिन का औसत तापमान, वो भी हमने मान लिया भाई 28.5 ही होगा। क्योंकि अगर पूरे सप्ताह का 28.5 है तो हम मान लिए कि हर दिन का ये रहा होगा, एक एवरेज तो माना जाता है, ये रहा होगा, ठीक है। किसी दिन ज्यादा, किसी दिन कम, किसी दिन ज्यादा, बहुत ज्यादा, ऐसे रहा होगा। लेकिन हमने मान लिया भाई कि हर दिन यही तापमान रहा है। अब इन घटनाओं से हम चेक करते हैं क्या बढ़ा है उस दिन या घटा है, क्योंकि ये तो चीजें मानी जाती है ना, ये तो एग्जैक्ट नहीं है ना। एग्जैक्ट हमें कैसे, मान लीजिए जैसे होता क्या है, औसत में हमको करना क्या होता है। मान लीजिए कोई लड़का है, एक दिन 5 रोटी खाया, एक दिन 3 रोटी खाया, एक दिन 6 रोटी खाया, तो हम कैसे जानेंगे कि उसकी खुराक क्या है, पर डे वो कितना खाता है। तो हम करते क्या है, पूरे दिन का या 10 दिन का मान लीजिए उसको काउंट करते हैं, टोटल योग में उसकी संख्या से भाग दे देते हैं, तो ये पता चल जाता है तो लगभग एक दिन का ये इतना खाता है, तो उसी को एवरेज कह दिया जाता है। तो वही कहानी यहाँ भी है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर ये एवरेज से, जो टोटल एवरेज है उससे क्या है, -1.5 कम है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 0.5 ज्यादा है कि नहीं है। ये माइनस में, ये प्लस में, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा भाई, प्लस का 1, माइनस का 1, क्या आएगा, -1। यानी ये कितनी संख्याओं में घटना हो रही, 3 संख्याओं में। यहां से अगर हम 3 से गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा भाई, -3। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ माइनस आएगा तो इधर आप प्लस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर माइनस आएगा तो यहाँ आप प्लस करेंगे, यहाँ प्लस आएगा तो माइनस करेंगे। ऐसा क्यों, मैं उसमें भी बताया था। ये संख्याएं देखिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 हो रही, ये 7 है। अगर इन दोनों के जोड़ने पे 8 होता तो प्लस आने पे हम इसमें प्लस करते, माइनस आने पे हम माइनस करते। अगर इस संख्या से ये संख्या कम आती है तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ प्लस होने पे हम माइनस करेंगे, माइनस होने पे प्लस करेंगे। तो इसमें जैसे ही हम 3 जोड़ेंगे तो इसका हमको मिल जाएगा कि अंतिम दिन का औसत क्या है। तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 31.5 डिग्री सेंटीग्रेड ये तापमान रहा है अंतिम दिन का। बहुत सिंपल बात है। दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं, इनका इसमें गुणा करें, फिर इसका इसमें करें, इसका इसमें करें, दोनों को जोड़ के फिर इसमें से जो गुणनफल है उसमें से उसको घटाएं, यही चीज आएगी। इन दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बशर्ते ये कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान हो जाता है। क्लियर बात है समझ में। पीछे की वीडियो में आप देखिए, इस तरह की चीजें, इस तरह का कैलकुलेशन करना आपको सिखाया भी गया है बहुत आसान तरीके से। तो चलिए इसको मिटाते हैं, हम लोग आते हैं अगले सवाल पे। सवालों का पिटारा जारी रहेगा, बस आप अंत तक बने रहिए मेरे साथ। किसी सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 37 डिग्री तथा अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 41 डिग्री था। यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 39 डिग्री हो तो चौथे दिन का तापमान था। देखिए सेम उसी तरह का सवाल है, बस इसमें उसमें अंतिम दिन पूछा था, इसमें चौथा दिन पूछा। और ये देखिए सन 2000 में, 2001 में, 2002 में, 2003 में, ये SSC CGL की बात है।
ये लगातार पूछा, फिर 2006 में पूछा, 2010 में पूछा, 2013 मेंस में पूछा और 2014 में भी पूछा गया ये सवाल है। हो सकता है आगे भी ये सवाल है, यानी बहुत ही लगातार तरीके पूछे गए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन है बहुत आसान सा। देखिए क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि पूरे सप्ताह का जो औसत तापमान है वो आपका है 39 डिग्री। अब पहले 4 दिन का जो है वो है 37 डिग्री, अंतिम 4 दिन का जो है वो है 41 डिग्री। ये तापमान दे रखा है, तो कह रहा है चौथा दिन का तापमान क्या है ये बताना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं भाई चौथे दिन का तापमान क्या है ये बताना है। सिंपल बात है कि अगर पूरे दिन का 39 है तो हम मान लेंगे चौथे दिन का भी 39 ही होगा, ये हमने मान लिया। लेकिन आइए अब इस घटना पर देखते हैं क्या हुआ है। ये 39 है, ये 37 यानी 2 की कमी हुई है। यहां पर क्या हुआ है, ये 39 है, ये 41 है, यानी ये 2 की वृद्धि हुई है। यानी इन दोनों के हिसाब से देखा जाए तो ना तो बढ़ा है ना तो घटा है, वो 0 है। यानी सीधी बात, जब ये 0 आएगा तो चौथे दिन का तापमान भी 39 ही रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि वो हर दिन 39 डिग्री तापमान ही रहा है। बात आई समझ में? सीधी बात वो कहना चाह रहा है। यानी इसका आंसर क्या होगा, 39 होगा। इसके ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं देखिए, जब ये 0 आता है तो यही सेम चीज मान लिया जाता है। इसका ऑप्शन दे रखा है पहला 38 डिग्री, दूसरा 38.8 डिग्री, तीसरा 39 डिग्री और चौथा 40 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका तीसरा। यानी इस तरह के सवाल भी पूछे गए और बहुत बार पूछे गए, 1-2 बार नहीं पूछे गए, बहुत बार पूछे गए। बहुत ही शानदार सवाल है। बशर्ते इसमें क्या है कि थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह के सवालों को आप बिना पेन कापी उठाए लगा देंगे। थोड़ी सी बस प्रैक्टिस करिए, बहुत ज्यादा नहीं करनी। तो चलिए मिटाते हैं, फिर हम लोग आते हैं अगले सवाल पे। सवाल कहा है किसी सप्ताह विशेष में सोमवार से बुधवार का औसत तापमान 27 डिग्री था और मंगलवार से गुरुवार तक औसत तापमान 24 डिग्री था। यदि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 2/3 है तो गुरुवार का तापमान कितना है ये बताना है। ठीक है, गुरुवार का तापमान था ये आपको बताना। तो सिंपल बात आप लोग यहां समझिए। सबसे लास्ट लाइन पे कह रहा है यदि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 2/3 है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि भाई गुरुवार का जो भी तापमान होगा उस मंडे के तापमान का ये 2/3 है। यानी सोमवार का जो भी तापमान होगा उसका 2/3 तापमान किसका है, गुरुवार का है। ये कहना है। सीधी बात समझिए। मैं आपको इसको 2 तरीके से बताऊंगा। पहला तो आपको मैं बेसिक बता देता हूं। अब बेसिक में पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, डायरेक्ट बताऊंगा हो क्या रहा है। जैसे मान लीजिए अगर हमने कहा, ध्यान से समझिएगा, सोमवार से बुधवार तक कहा, सोम मंगल और बुध 3 दिन हुआ। इसका तीनों दिनों का योग क्या होगा तापमान का, ये हो जाएगा 3 × 27, यही तो होगा। फिर मंगलवार से, यानी मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, ये 3 दिन का तापमान का योग क्या होगा, तो हो जाएगा 3 × 24। अब अगर हम इनका अंतर लेते हैं तो माइनस माइनस माइनस, यहां भी माइनस, तो ये इनसे कटेंगे, ये इनसे कटेगा, हमको मिलेगा क्या, m-TH बराबर। इसको ध्यान से समझिएगा, मैं जो समझाना चाह रहा हूं। आप लिख सकते हैं कि 3 × 27 माइनस 3 × 24। ठीक है, लिख सकते हैं। 3 दोनों में है, इसको कॉमन ले सकते हैं, तो 3 फिर 27 माइनस 24 लिखा जा सकता है। क्लियर है? अब आइए, ये क्या आ गया भाई, m-TH आया। इसका इसमें से घटाएंगे, 3 आएगा, 3 में 3 से गुणा करेंगे तो m-TH बराबर कितना आ जाएगा भाई, 9 हो जाएगा 9। अब यहां समझिए ये क्या कहना चाह रहा है, TH की जगह पे क्या हम ये लिख सकते हैं
तो हम कह सकते हैं m माइनस 2m/3/9, इसका गुणा इधर फिर इसका गुणा इधर, तो क्या हो जाएगा, 3 का नम 3, 3 में से 2 घट जाएगा, तो क्या आ जाएगा भाई m/3 बराबर 9। तो m बराबर क्या भाई, तो आप कह देंगे m बराबर 27। यानी अगर m बराबर 27 आया तो गुरुवार का पूछा है ना, तो m गुणे 2/3, यहाँ दे रखा है 27, m का मान क्या दे रखा है 27, ये इनसे कट जाएगा 9 बार में, तो 9 दूना 18। सीधी सीधी बात आप ये समझिए, आपको क्या मिल गया, TH यानी गुरुवार का तापमान मिल गया 18 डिग्री। अब मैं जो समझाना चाह रहा हूं इस पे समझिएगा, समझने वाली बात यह है, इसमें क्या हमको इतना करने की जरूरत थी, थोड़ा गौर से समझिए। यहाँ क्या मुझे इतना करने की यहाँ जरूरत थी, तो हमें लगता नहीं थी, एकदम नहीं थी। क्यों नहीं थी, आइए मैं समझता हूँ। क्या हम इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते थे क्या, कि m माइनस TH बराबर 3 गुणे के 3, ये 3 कहाँ से आया, जो 3 दिन की बात किया, ये 3 कहाँ से आया, 27 में से 24 को घटा दिए। यानी अगर मैं इसको ऐसे भी लिखना चाहूं ब्रैकेट में 27 माइनस 24, जो याद देखिए यहाँ लिखा गया है, ऊपर की लाइन बच गई, ठीक है। अब ये आप जब ऐसे करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा m माइनस TH बराबर के 9। अब यहाँ घटा की गुणा करने का समय तो आपको इतना तो आप जान ही गए होंगे। अब समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। समझने वाली बात यहाँ ये है कि अगर आप इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो क्या मिलता क्या है आपको। अच्छा चलिए ना करिए, इसको अगर इसके बराबर आप ये रख देते हैं, तो आप यहाँ कह देंगे m माइनस 2m/3-9। थोड़ा समझाने के लिए मैं यहाँ कर दिया हूँ इसको, ठीक है। अब क्या हो क्या रहा है, अब ध्यान से और समझिए। समझने वाली अब बात यहाँ ये है कि इसका गुणा इसमें होगा, इसमें से ये घटेगा, तो क्या आएगा भाई 3m माइनस 2m/3 = 9। तो m बराबर आप सीधे सीधे कह देंगे क्या भाई 9×3 = 27। तो आपसे यही तो पूछा गया, तो आप यहाँ कह देंगे कि TH बराबर 27 गुणे 2/3। ये इनसे कट गया भाई साहब, और TH यानी गुरुवार बराबर आ गया 18 डिग्री। लेकिन ये सब इतना लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन तेज करिए। दूसरी बात आप ये भी समझ सकते हैं, समझने वाली बात यहाँ समझिए, क्या इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई कि TH/m = 2/3, ये हम कह सकते हैं। अब ध्यान से समझिए, अगर इन दोनों का हम अंतर लें, ये 3 है ये 2 है, अगर हम इनका अंतर लें तो अंतर 1 आएगा, यहाँ पर अंतर क्या है 9 है। तो हम ये भी तो कह सकते थे कि 1 के बराबर 9। तो हमसे किसका पूछा, TH पूछा, TH का मान 2 रखा, यानी अनुपातिक मान ले लिए, तो हम कह देते कि 2 बराबर कितना, तो 9 दूना 18, हमें भी तो कह देते। कहाँ ये सब इतना लिखने की जरूरत है, एक लाइन में हो जाता, सिंपल बात है, क्लियर है। तो आप चाहे जैसे करें, बेसिक तरीके से करें या डायरेक्ट करना चाहें डायरेक्ट कर लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमको जब सीखना होता है तो हमें पहले बेसिक क्लियर करनी होती है। अगर हम बेसिक क्लियर कर लिए तो ये मान के चलिए जो भी ट्रिक बनते हैं वो बेस के ही कुछ पार्ट्स होते हैं, जो बीच के पार्ट्स काट के उठा लिए जाते हैं और लास्ट में रख दिए जाते हैं, ये आंसर है। ऐसे तो आप ट्रिक पे ज्यादा ध्यान ना देके कहाँ आइएगा, पहले कंसेप्ट को समझिए, क्योंकि कंसेप्ट समझना एकदम जरूरी है। अगर उसको नहीं समझेंगे तो आप मान के चलिए थोड़े बहुत सवाल लगा ले, लेकिन जैसे ही सवाल की गहराई में एग्जामिनर घुसेगा आप सवाल को नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, हम लोग आते हैं अगले सवाल पे। भी बड़ा शानदार सवाल है, कह रहा सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री था और मंगलवार से गुरुवार का तक 34 डिग्री था। यदि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है तो गुरुवार का तापमान कितना था। बहुत आसान सा सवाल भी है, सिंपल बात ये समझिए कि जो गुरुवार का तापमान वो कह रहा है वो सोमवार के तापमान का 4/5 कह रहा, यानी हम ये कह सकते हैं
कि TH/m इक्वल 4/5, यानी गुरुवार का 4 है तो सोमवार का 5 है, यही कहना चाह रहा है। इस तरह से देखेंगे तो वो 37 है 3 दिन का तापमान शुरू के, और लास्ट के 3 दिन का 34 है, यानी इसके बीच 3 का अंतर है। सिंपल बात है। तो हम यहाँ डायरेक्ट क्या कह सकते हैं कि m माइनस TH बराबर 9, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं ना। अब यहाँ देखिए इन दोनों का अंतर 1 है, तो आप कह देंगे 1 के बराबर हो गया 9। तो हमसे किसका पूछा है? हमसे पूछा है गुरुवार का। तो गुरुवार का कितना है भाई? 4 है, तो आप कह देंगे 4 के बराबर, तो कह देंगे 4 गुणे के 9, यानी 9 चौके 36, और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कहाँ पेन कापी उठाने की जरूरत है, थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये ओरली लग जाएंगे। थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे सवाल ओरली लग जाएंगे, और ये बहुत ही शानदार सवाल है। ये लगभग सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, जो यूपी टेट और सी टेट तो अभी फिलहाल होने वाला जुलाई में, तो ये जो इसमें उसमें इस तरह के सवाल देखने को मिलते हैं। बाकी एसएससी और रेलवे तो इस तरह के सवाल उसमें एक आध सवाल तो आपको रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो चलिए मिटाते हैं, फिर हम लोग आते हैं अगले सवाल। जो क्रिकेट बेस्ड सवाल होते हैं उसमें देखा जाएगा, जिसमें पहला सवाल कह रहा है कि एक बल्लेबाज अपनी 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और औसत रन 2 कम हो जाता है। 19वीं पारी के बाद औसत रन है। ये दिल्ली एसआई में पूछा गया सवाल है, बड़ा शानदार सा सवाल है। ये कह रहा है कि 19वीं पारी में वो 78 रन बनाया है, जो 19वीं पारी खेला है उसमें वो 78 रन बनाया है, और उसके बाद क्या है कि जो भी उसका औसत रहा है उसमें 2 की कमी हो गई है। उसमें क्या हुआ है? 2 की कमी हो गई है। तो आपसे कहा पूछा क्या है कि 19वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है, ये बताना है। तो सबसे पहली बात, अगर मैं आपको एक नॉर्मल शब्दों में कहूं तो हम ये कहेंगे कि पुराना औसत क्या है? पुराना औसत। पुराना औसत का मतलब क्या हुआ? यानी 18वीं पारी तक उसका औसत क्या था? 78 रन बनाया, तो भाई चलिए ये तो 78 रहेगा ही रहेगा, प्लस 2 कमी हुई है तो आप प्लस करेंगे, वृद्धि होगी तो आप माइनस करेंगे। यहां हम अपोजिट क्रिया में चलेंगे। कितनी पारियों में? 19, तो आप कह देंगे कि 2 गुणे के 19 कितना हो गया भाई? 78 प्लस के 38, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 116। और 116 ये जो औसत है वो कौन सी पारी में? 18वीं पारी में। हमसे 19वीं पारी में पूछा है, तो हम कह देंगे 19वीं पारी के बाद औसत, पारी के बाद औसत क्या हो जाएगा भाई? 116 माइनस के 2 यानी 114, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत हुई होगी, लेकिन मैं समझाता हूं कि ये बन कहां से रहा है। मान लीजिए हमने कह दिया कि 18वीं पारी में उसका जो औसत रहा होगा, यानी जो एवरेज रहा होगा उसका, वो x रहा होगा। तो रन कितना बनाया भाई? वो रन बनाया 18x, ये क्या है? रन है। अब 18वीं पारी में वो 18x रन बनाया, 19वीं पारी में वो 78 रन बनाया। ठीक है, ये क्या हो गया? एक साइड का बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 18वीं पारी में x उसका औसत था, अगले में 2 घट गया। कौन सी पारी में? जब वो 19वीं पारी खेला। और ये अब तक कितने का रन है टोटल? ये 19 पारी का रन है। ये भी क्या हो गया? 19 पारी का रन हो गया। यानी इसका मतलब ये हो गया। अब यहाँ थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ होता है कि औसत बराबर कुल रन बटे पारी। क्या होता है? कुल रन बटे पारी। तो अब आपको कुल रन अगर ज्ञात करना होगा तो औसत में पारी से गुणा किया जाएगा ना। तो ये आपका औसत है, ये पारी है, इससे गुणा किया गया तो कुल रन मिला। क्लियर है? अब यहां समझिए, ये आ गया भाई साहब 18x प्लस 78, गुणा होगा तो आएगा 19x माइनस 38, 19 दूना 38। ये इधर आएंगे भाई साहब और ये इधर जाएंगे, तो ये आ जाएगा 19x माइनस 18x बराबर 78 प्लस के 38।
क्लियर है, ये इधर आया, ये इधर गया, ये घटा तो आ जाएगा x, ये दोनों जुड़ जाएगा तो ये आ जाएगा 116। और ये x की कौन सी पारी का है, तो ये 18वीं पारी का है। और आपसे कहाँ का पूछा है, 19वीं पारी में, तो 19वीं पारी में औसत यानी एवरेज क्या रहा, तो आप कह देंगे 116 माइनस के 2 यानी 114। समझ गए बात को। इसी बात को हमने डायरेक्ट किया। हम डायरेक्ट क्या किए, सिंपल बात देखिए, आप जो 18 यहाँ रख रहे हैं, 78 आप रख रहे हैं, हमने 78 मान लिया भाई, कोई बात नहीं। अगर 78 रन बनाया, हमने मान लिया कि सभी पारियों में 78 रन बनाया होगा, कोई दिक्कत नहीं, हमने 78 लिख लिया। अब क्या हुआ भाई, 2 रन की कमी हुई है। कब हुई है, जब 19वीं पारी खेला। 2 में 19 से गुणा करके उनको जोड़ दीजिए। जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि वो घट रहे थे, यानी वो औसत उसका कम हो रहा था, इसलिए जोड़ा है। अगर औसत बढ़ता तो हम घटाते हैं, जो यहाँ जोड़ा गया है, अगर औसत बढ़ता तो हम घटा देते हैं, और क्या हो रहा, औसत घट रहा तो हम जोड़ दे रहे हैं। सिंपल बात है, ठीक है। और यहाँ हमने मान लिया 78, इसलिए लिखा कि हमने मान लिया कि हर एक पारी में वो 78 रन बनाया है। क्लियर है, तो इसलिए अगर वो हर एक पारी में 78 रन बनाए तो औसत 78 हो सकता है। सिंपल बात है, क्लियर। तो ये रहा इसका बेसिक तरीका, ये रहा इसका ट्रिक, यानी ये है बेस और ये रहा आपका ट्रिक। और याद रखिएगा, ये हमेशा पुराना औसत ही बताता है। पुराना औसत यानी लास्ट पारी से एक जस्ट पहले वाली पारी का, ये नहीं कि लास्ट वाली पारी का। क्लियर है, तो चलिए इसको मिटाते, फिर हम लोग आते हैं अगले सवाल पे। बहुत ही शानदार सवाल है ये, ठीक है। ये भी बड़ा शानदार सा सवाल है। कह रहा एक बल्लेबाज अपने कैरियर के 25वें मैच में 100 रन बनाता है, उसके रन का औसत प्रति मैच 1.4 बढ़ता है। 25वें मैच के पहले उसका औसत क्या है, यानी यहाँ आपका 25वें मैच के बाद नहीं कह रहा, यानी यहाँ उसके पहले कह रहा है, यानी 24वें मैच का औसत क्या है ये आपसे पूछ रहा है। और इसके लिए ऑप्शन दे रखा है, वो पहला ऑप्शन है 65, दूसरा ऑप्शन है 55, तीसरा ऑप्शन है 75 और चौथा ऑप्शन है 45। ये सवाल एसएससी सीजीएल टायर 2 2016 का पूछा गया सवाल है, और इसके साथ साथ ये आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछा गया सवाल है, ठीक है। देखिए सिंपल बात, अगर हम यहाँ कहें 24वीं पारी या पुरानी पारी का औसत, हम कह दिए कि 24वीं पारी का औसत, सिंपल बात है भाई। चलिए कितना रन बनाया, 100, हमने मान लिया सब में 100 बनाया। अब क्या हो रहा, औसत उसका बढ़ रहा है कि घट रहा, 100 रन बनाने के बाद, तो औसत बढ़ रहा, तो जब बढ़ रहा तब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कितना बढ़ रहा है भाई, 1.4 बढ़ रहा। कितनी पारियों में, तो 25 पारियों में, 25 से गुणा कर दिए। इसको मत गुणा कर दीजिएगा, ही नहीं 24 से कर दे, जो लास्ट पारी खेला उसी से हमेशा गुणा होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, 100 माइनस 25 और 10 35, गुणा करिए, देखिए 35 ही आएगा। 25 चौक का 100 होता है, 0 रखेंगे 10 बचेगा, 25 का नाम 25 10 35, 100 में से 35 घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा भाई साहब, 65, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा कहाँ है, तो ये है पहले में। अगर वो 25वीं पारी में पूछता तो हम इसमें 1.4 जोड़ देते हैं, यानी क्या हो जाता, 66.4, ये 25वें पारी का औसत होता। क्लियर है। आइए थोड़ा सा बेस भी हम समझा दिए यहाँ आपको। एक बार हमने कह दिया भाई कि 24वीं पारी में उसका जो एवरेज रहा वो रहा x, तो रन कितना हुआ, तो आप कह देंगे 24x। क्लियर है। तो अब यहाँ रखिए आप 24x प्लस के 100, यानी ये टोटल 25 पारियों में रन हो गए। तो इधर क्या होगा, 25 पारियों में रन, तो 25 ब्रैकेट में x प्लस 1.4, बढ़ा है प्लस रखेंगे, यहाँ हम डायरेक्ट कर रहे हैं इसलिए माइनस रखें। ये क्या हो गया भाई, लिखेंगे अब 24x अब प्लस 100 बराबर 25x प्लस 35,
25 में से 24 घटेगा तो x आएगा, 35 में 100 में से 35 घटेगा तो 65 आएगा। इतना तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि हम आपको होनहार बच्चा समझते हैं और समझदार समझते हैं, बुर्बक नहीं समझते हैं। आप एकदम मस्त वाले हैं, समझ गए। और ऐसा कहाँ है, किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पहले वाले ऑप्शन में। तो चलिए इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग आते हैं अगले सवाल पे। ये भी बड़ा शानदार सा सवाल है। अब तक आप में औसत पूछ रहा था, अब इसी सवाल में आपसे रन पूछ रहा है, यानी ठीक उसके अपोजिट। कह रहा 17 पारियों में एक क्रिकेट खिलाड़ी के द्वारा बनाए गए रनों का औसत 34 है। 5 रन से अपनी औसत बढ़ाने के लिए अपनी अगली पारी में उसे कितने रन बनाने चाहिए। सिंपल सिंपल बात ये समझिए, आप अभी जब ये कौन सी पारी खेल रहा है, 17वीं पारी में खेला है और उसका औसत है 34। अगली पारी जो भी खेलेगा वो अब खेलेगा कौन सा, 18वीं पारी। तो सिंपल ये बात समझिए कि उसका औसत यानी पुराना औसत हो गया कितना भाई, 34। इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं है। अगली पारी में कितना रन बनाया हमको नहीं पता। अब क्या कहना चाह रहा है, वो बढ़ाना चाह रहा है, 5 रन बढ़ाना चाह रहा है। तो जब बढ़ाएगा तो इसका मतलब है कि हम यहाँ माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर वो घटाता तो हम यहाँ प्लस करते, बढ़ाता है तो हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है। क्यों, कितनी पारी हो गई भाई, यहाँ 17, और कितना बढ़ाना चाह रहा है, 5, तो यानी 17 × 5 = 85। तो अब यहाँ कहेंगे 34 बराबर x - 85। ये इधर आएंगे, x अपनी जगह ही रहेगा, तो x बराबर 5 × 4 = 9, 8 × 3 = 11, यानी 119। 17वीं पारी में वो कितना रन बनाया भाई, 119। तो 18वीं पारी में कितना बनाएगा, 18वीं पारी में रन 119 कितना बढ़ा रहा है, 5, यानी वो 124 रन बनाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। हम उम्मीद करते हैं यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई। बात आ रही समझ में, क्लियर है, ठीक है। अब आइए, अगर आपको थोड़ा सा बेसिक समझना है तो मैं आपको यहाँ बेसिक भी समझाता हूँ। बेसिक में क्या है, हमने क्या दिया भाई, देखिए यहाँ रन नहीं दिया, यहाँ औसत दिया है। हमने ये कह दिया कि 17 पारी में उसका जो रन है वो ये रहा होगा, प्लस 18वीं पारी में वो x बनाया, तो हाँ x बनाया, तो 18वीं पारी में उसका औसत क्या हुआ होगा, वो हुआ होगा 34, तो ये रहेगा ही रहेगा। अब प्लस 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 39। तो मैं लिख देता हूं यहाँ 34 + के 5। क्लियर है। 18वीं पारी में क्या हो रहा है कि 5 रन बढ़ जा रहा है, तो हम क्या करेंगे भाई, 34 में जोड़ दिए वो। अब इसका मतलब हुआ कि इसका इसमें गुणा करेंगे, तो 17 × 3 = 51, 17 × 4 = 68। 17वीं पारी के रनों का औसत क्या है, इस बात को थोड़ा सा इसमें गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा, यानी 17 × 4 = 68, हासिल 6, 17 × 3 = 51, 6 = 57, प्लस के x। इन दोनों को अगर आप जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 39, यानी 39 में गुणा करेंगे तो 18 × 9 = 162 को 2, 18 × 9 = 162 के 2, हासिल कितना भाई, 16, 18 × 3 = 54 और 16 = 70। ठीक है, डायरेक्ट ये आ गया। यानी अगर हम x का मान ज्ञात करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि 702 में से 578 घटाएंगे। सिंपल बात है। अब यहाँ यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 12, 12 में से 8 जाएगा तब कह देंगे 4, यहाँ बचा 9, 9 में से 7 जाएगा 2, यहाँ बचा 6, 6 में से 1 जाएगा, सॉरी 6 में से 5 जाएगा 1, यानी आंसर क्या आ गया भाई, 124। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। सबसे आसान और सबसे सटीक तरीका मैं आपको यहाँ बताता हूँ, जो एक लाइन में हो सकता है। क्या है वो, मान लीजिए हमने ये कह दिया, हमसे कह रहा है कि 18वीं पारी में वो कितना रन बनाए। सिंपल बात आप ये समझिए, हम ये कह दिए कि वो 18वीं पारी में जो भी रन बनाए हमको नहीं पता है, लेकिन हमको 17वीं पारी तक तो पता है कि उसका जो औसत रहा वो 34 रहा। अब क्या हो रहा है, 18वीं पारी में वो रन बनाना चाह रहा है भाई, कितना, 5 बनाना चाह रहा है। तो आप यहाँ लिख लीजिए 5 × 18।
गुणा कर दिए, ये आ गया 34 प्लस 18 25 90, दोनों को जोड़ेंगे आ जाएगा 124 और यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी 18वीं पारी में कितना रन बनाया, वो बनाया 124 रन। यानी हमने मान लिया अगर 17 पारी तक उसका औसत 34 है तो हमने मान लिया कि 18वीं पारी में भी उसका औसत 34 ही रहा होगा। तो 18वीं पारी में रन कितना बनाया, तो 34 प्लस 5 गुणे 18, क्योंकि 5 की वो वृद्धि चाह रहा है, 5 की वो वृद्धि चाह रहा है, कह रहा है कि 5 रन वो बढ़ जाए। तो हमने यहाँ कह दिया भाई 34 प्लस 18 गुणे के 5, ठीक है। और इनका गुणा किए, फिर इनको जोड़ दिए तो 18वीं पारी में उसके रन मिल गए, यानी उसने 124 रन बनाए। चलिए इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग एक अगली वीडियो में इसी क्रिकेट वाले सवाल के ही साथ। इसमें जो विकेट वाले सवाल हैं उसको देखा जाएगा। जय हिंद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।